हम सब भगवद गीता के चौथे दिन एक बार फिर मिल रहे हैं। श्लोक 3 पहले दिन हमने देखा, श्लोक 11, 12, 13 दूसरे दिन हमने देखा। कल हमने श्लोक 19, 20 ये 2 देखे। आज हम श्लोक 21, 22। माय डियर फ्रेंड्स, इन श्लोकों में जैसे हमने 13वें श्लोक का हृदय दौर्बल्य ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए इस श्लोक को भी हमने बहुत महत्वपूर्ण श्लोक समझा और वो है भी। वैसे ही आज का श्लोक जो है 21वां श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 22वां श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। मैं एक बार फिर पढ़ूंगी इसको, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये श्लोक इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि मृत्यु को भगवद गीता ने बहुत सहज कर दिया है। मृत्यु क्या है हम और आप सब देखेंगे। इसके पहले हम ब्रह्मर्षि पत्री जी, हमारी प्यारी स्वर्णा मैम, इनको आत्मवंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। हमारे कैलाश जो ये चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, हमारे जैन सर, उनको भी प्रणाम करेंगे, जिन्होंने पत्री जी की भगवद गीता हिंदी में ट्रांसलेट करने के कारण हम इसकी सेवा कर पा रहे हैं। नहीं तो ये ग्रंथ भी, पत्री जी की भगवद गीता अछूत रह जाती हमारे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद टू जैन सर ऑल्सो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो श्लोक देख रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। मृत्यु, एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। बुद्ध भगवान जा रहे थे, एक जगह बैठे। आनंद हमेशा के जैसे उनके साथ बैठा था। थोड़ी दूरी पर एक जवान था। बुद्ध भगवान की कुटिया थी, गंध कुटिया जिसको कहा जाता है। बुद्ध भगवान का एक गंध था, वो हमेशा उस कुटिया में रहता था, जिसके कारण गंध कुटिया कही जाती थी। उस कुटिया के पास में ही एक जवान लड़का हमेशा आके बैठता था। बुद्ध भगवान उसको देखते थे, वो भी देखता था। उसने एक दिन भी बुद्ध भगवान के पास आने की कोशिश नहीं की, उनको सुनने की कोशिश नहीं की। इतने सारे शिष्यगण रोज आ रहे थे, सुन रहे थे, जा रहे थे, वो अपने में मस्त था और बुद्ध भगवान भी उसको देख रहे थे। एक दिन बुद्ध भगवान ने आनंद को कहा, आनंद, उसको थोड़ा कल्पना देना कि उसकी मृत्यु है ना 8 दिन के बाद होने वाली है। तो आनंद ने जाके उस युवक के पास बैठ के कहा कि युवक, तेरी मृत्यु 8 दिन के बाद होने वाली है। वो जो जग गया, मेरी मृत्यु 8 दिन के बाद? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारे जैसे संसार में स्वप्नवत जी रहा था। मेरा धन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे सहेलियाँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर, मेरा सब कुछ, मतलब, और मेरा राज्य जो भी है उसका, ऐसे स्वप्नवत जी रहा था। मगर आज क्या हुआ? मृत्यु के उस याद ने एकदम, उसने अपनी दिशा बदल दी। वो दौड़ते हुए भगवान बुद्ध के शरण में आया और बोला कि मुझे बताओ, मुझे क्या करना है। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आपका जीवन भी ऐसे ही है। हम स्वप्नवत जी रहे हैं। मेरा स्कूल, मेरा ये, मेरे बच्चे, मेरा ये, अरे बाबा, मेरा घर जो धर्मशाला है, कुछ साल के लिए रहेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको आपके नाम से भी नहीं बुलाया जाएगा। बॉडी कब ले जा रहे हैं ये अपने रिलेटिव्स ही पूछेंगे। बेटा भी बोलेगा बॉडी को उठाना है, तो हमारा नाम भी कहाँ गया नहीं पता। उस घर से जितना जल्दी हो सके हमको बाहर करने के लिए सब आतताई रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये है मृत्यु। मगर मृत्यु
अमंगल नहीं है, क्योंकि मृत्यु के इस शब्द के कारण आज तक जो युवक इतना सब बुद्ध भगवान जैसे एनलाइटन पर्सन पास में थे, उनकी तरफ मुड़ के देखता नहीं था, उनके सत्संग सुनने आता नहीं था। कम से कम क्यूरियोसिटी के नाते तो आता कि चल क्या रहा है यहाँ पे, इतने एनलाइट, उनके चेहरे का तेज, उनका एक तेजस्विता, ये देखने के लिए तो पास आता। मगर वो हमारे जैसे वासनाओं में इतना खोया था। हमारा भी यही होता है ना, बहुत बार हम ध्यान करते हैं 1 घंटा 2 घंटा, उसके आगे चले हम फिर अपने संसार में, जैसे ये संसार का भूत फिर हमारे सिर पे बैठता है और हम सब भूल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या होता है, ये वासनाएं जो हमारी है ना, वो इतनी प्रबल रहती है कि हम अभी तो हम ध्यानी हो गए हैं, मगर अभी हमारे आसपास के लोग, कुछ हमारे घर के ही लोग बोलते हैं, ये क्या पागल जैसे बैठते हैं ध्यान में, उससे अच्छा तो कुछ करो, क्रिएटिविटी कुछ करो, ये इससे क्या मिलने वाला है। उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, मगर जब मृत्यु सिर पे मंडराएगी ना, तब शायद उनकी धारा भी जो बहिर्मुखी है ना, वो अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो मृत्यु हमारे हिसाब से अमंगल नहीं है। जो आपकी चेतना बहिर्मुखी बह रही थी, मृत्यु का नाम सुनते ही मंगल हो रहा है। हम और आप सब, जब हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिससे हम बाहर नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे समय में ही हमको याद आती है, किसी एनलाइटन पर्सन का हाथ पकड़े, कुछ ध्यान करे, कुछ करे, इससे बाहर निकले हम। तब तक हम अपने में मस्त रहते, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा ये, मेरा वो, सब मेरा। मगर जिस समय एक जम के धक्का लगता है ना, तब हम उस एनलाइटन पर्सन का हाथ पकड़ते हैं और जब हमारी भी जीवन की धारा बदलती है। माय डियर फ्रेंड्स, सो मृत्यु को हम अमंगल नहीं कहेंगे। मृत्यु क्या है? मंगल है। सच कहे तो मृत्यु होती ही नहीं है, होती है शरीर की मृत्यु, आत्मा तो अमर है। इसी तरह भगवत गीता जो है, जैसे उस युवक के बारे में हुआ, क्यों हुआ, वो किस चीज़ में खोया था, हम और आप भी वैसे ही या तो अतीत में खोए रहते हैं, अतीत के विचार, अतीत का सुख, अतीत के दुख, अतीत का मान, अतीत का सम्मान, इसने मुझे मेरा अपमान किया, इसने मुझे सम्मान नहीं दिया, इसने मुझे ये किया, मैं भी उसको भविष्य में ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। या तो अतीत में रहेंगे या तो भविष्य में रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ना अतीत काम आने वाला है, ना भविष्य काम आने वाला है, हमेशा वर्तमान में रहना है। ये हमें मेडिटेशन सिखाता है। ये हमारे एनलाइटन पर्सन्स हमें बताते हैं कि मेडिटेशन करो, साक्षी भाव से इस जगत को देखो, ताकि हम हमेशा वर्तमान में रहे। माय डियर फ्रेंड्स, बुद्धिमान वही है जो वर्तमान में रहता है, वर्तमान का हर क्षण एंजॉय करता है। बुद्धू वही है या बुद्धिहीन वही है जो या तो अतीत में रहेगा या भविष्य में रहेगा। मुझे अतीत में जो हुआ वो मेरा भविष्य में नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं केयरफुल रहूँगा, और अतीत में जो मान मिला है वो भविष्य में भी मिलना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा प्रयास करूँगा। सब छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि जीना छोड़ना है, जीवन जीना है साक्षी भाव से, हर चीज़ को एंजॉय करना है साक्षी भाव से। हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम यहाँ रोल निभाने आए हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। जैसे स्टेज पर हमको समझो राजा का रोल दिया गया है, हम उतरने के बाद भी ऐसे चलेंगे, घर आके बोलेंगे ए मैं राजा हूँ, पत्नी बोलेगी चुप रहे, मुझे पता है तू क्या है। तो हमको अपना रोल निभाना है उतना तक। स्टेज, हम सब स्टेज पर हैं और इस स्टेज पर रोल निभाने आए, मगर हम क्या कर रहे हैं, उसमें एनग्रॉस्ड हो जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने सब एनलाइटन पर्सन्स, ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम क्यों ध्यान करने बोलते हैं कि वर्तमान में रहें, और वर्तमान में रहते हुए फिर आपको मृत्यु भी मृत्यु जैसे नहीं लगेगी, क्योंकि आप जान जाएंगे कि हम अगले श्लोक में देखेंगे, नैनम छिंदति शस्त्राणि क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीर क्या है, शरीरी क्या है, देह क्या है, देही क्या है, ये हम केवल मेडिटेशन से, स्वाध्याय से, सत्संग से जान पाएंगे। और ये 3 करने से हम हमेशा वर्तमान में रहेंगे, फिर मृत्यु का भय नहीं रहेगा। एक बार हमारे एकता ध्यान केंद्र में एक किसी ने लेक्चर लिया था कि भय कितना इम्पोर्टेंट है जीवन में। हमने कहा नहीं,
भय तो रहना ही नहीं चाहिए। भय किस चीज़ का? मृत्यु का भी भय नहीं। सबसे ज़्यादा भय तो मृत्यु का ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आज तक मैंने जीवन में 60-70 साल में इतना सब सकेल के रखा है, अब मैं मर जाऊंगा तो अगले जन्म में ये सब मिलेगा क्या, इसका भी भय है। दूसरा है कि मेरी इच्छा शक्ति रहती है कि मुझे जीना है और मृत्यु आके खड़ी हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मृत्यु है क्या? क्यों आती है मृत्यु? कि हमारा आयु समाप्त हो गई है, इसीलिए मृत्यु। आप बोलेंगे आयु समाप्त हो गई है, फिर बच्चों की मृत्यु कैसे आती है? हाँ, उनकी भी आयु समाप्त होती है। शरीर जीर्ण होता है, जब आयु समाप्त होती है तब शरीर जीर्ण होता है और उसको जाना है। हम जानते हैं गंगा पुत्र भीष्म के पहले गंगा माता ने अपने सभी पुत्रों को, शांतनु से जब उनका विवाह हुआ तब उन्होंने एक ही चीज़ कही थी, जब भी आप महाभारत में ये कहानी आती है, जब भी आप क्यों करके प्रश्न करोगे उस समय मैं अपने बच्चे को गंगा जी में बहा दूंगी। और उन्होंने ऐसे 11 बच्चों को बहाया। तब शांतनु ने 12वां भीष्म होने के बाद शांतनु चुप रहे, तब भीष्म बड़े हुए। तब गंगा जी को, जब गंगा जी स्वयं जाने लगी, गंगा जी ने कहा था अगर मेरे पुत्र नहीं गए और तो मैं जाऊंगी स्वयं। तब शांतनु ने पूछा कि तुमने ऐसे क्यों किया? तब उन्होंने कहा कि ये जो 11 पुत्र थे ना, ये पिछले जन्म के योगी थे और उनका कुछ क्षण के लिए कुछ इच्छा शक्ति बची थी, जिसके कारण वो आए थे, वो क्षण पूरे हो गए तो उनकी आयु की समाप्ति हो गई थी, इसीलिए वो गंगा जी में बहा दिए गए हैं। तो ये समझने के लिए भी माय डियर फ्रेंड्स हमें मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है कि मृत्यु क्या है। और भगवत गीता हमें सिखाती है मृत्यु क्या, कितनी सहज किया है इस मृत्यु को। एक तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा भय है इस मृत्यु का, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इतने साल सकेला है, सब छोड़ के जा रहे, छोड़ना तो पड़ेगा। मूर्ख तो हम हैं, सकेल रहे जब पता है कि हमको जाना है, हमारी एक्सपायरी डेट फिक्स है, तो भी हम सकेल रहे। सकेलना है, नहीं है ऐसे नहीं। वैभोग चाहिए, सब चाहिए, संपन्नता चाहिए, मगर ये भी दिमाग में रखना है कि छोड़ना भी है इसको। हमेशा अपनी बैग तैयार चाहिए, जब भी वो आए चलना है, चलो। डिटैच्ड अटैचमेंट भगवत गीता सिखाती है। आसक्ति रहे, मगर अंदर से पता चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये सब छोड़ना है, तो उसके पहले हम तैयार रहे। इस प्रकार भगवत गीता ने मृत्यु जैसे अत्यंत भारी भय को भी सहज बनाया है। कैसे बनाया है हम आज के श्लोक में देखेंगे। श्लोक नंबर 22 2 बार पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा, और फिर एक बार हम और भी पढ़ेंगे इसके बाद जो भी लोगों को चाहिए। तो हम 22वां श्लोक पढ़ रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, वासांसि मतलब वस्त्र, कपड़े, वस्त्र। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे शरीर को हमने अपना कहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हम शरीर के साथ हैं। हम घोड़े पर अगर 24 घंटा बैठेंगे तो हम घोड़ा है कहेंगे क्या? मगर हम शरीर में है तो हम कह रहे हैं हम शरीर है, हम शरीर है। ये हमारी मूर्खता है ना। तो वासांसी मतलब वस्त्र, जीर्णानि पुराने होने से, यथा जैसे, विहाय हम त्यागते हैं, नवानि नए, गृह्णाति नरोपर धारण करते हैं, नर उपराणी। इसमें इस श्लोक में गृह्णाति और बाद में संयाति, ये 2 शब्द आए हैं। अर्थ एक ही है मगर 2 शब्द। भगवत गीता अद्भुत है माय डियर फ्रेंड्स। हर शब्द जो बिठाया गया है ना, वो बिल्कुल सही जगह सही तरीके से बिठाया है। थोड़ा सा आप आगे और पढ़ते पढ़ते बढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा सही में यार ये अद्भुत शास्त्र है, अद्भुत है। सो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्
अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम एक वस्त्र त्याग कर दूसरा धारण करते हैं, वैसे ही शरीर जीर्ण होने से हम एक शरीर त्याग कर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इतना सहज है मृत्यु। क्या रोना, क्या गाना, क्या चलता है ये सब, कितना सहज किया है ये सबको, ये सब चीज़ को। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कहेंगे वासांसि यथा विहाय गृह्णाति और नरोपराणि। नर ये शब्द इसीलिए दिया है कि केवल नर ही कपड़े पहनता है, बाकी जानवर कपड़े नहीं पहनते। तो भूत नहीं कहा है, नर कहा है। मतलब भगवद गीता के शब्द देखिए, पहले इसमें वासांसी मतलब वस्त्र पुराने होने से गृह्णाति कहा है, और शरीर जब पुराना होता है तो उसको संयाति कहा है। गृह्णाति मतलब हम वहीं खड़े रहते हैं और कपड़े चेंज करते हैं, मगर शरीर का क्या होता है, आत्मा क्या होती है, एक शरीर से ट्रैवल करके दूसरे शरीर में जाती है, इसीलिए उसको संयाति कहा है। वहाँ गृह्णाति शब्द नहीं तो आ सकता था, जैसे वासांसी गृह्णाति कहा है वैसे ही शरीर के लिए गृह्णाति शब्द आता, मगर संयाति कहा है। इस प्रकार वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। मृत्यु को इतना सहज केवल भगवद गीता ही कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, मृत्यु क्यों होती है? एक तो हम जानते हैं हमारी इच्छा शक्ति हमारी है और हमारी प्राण शक्ति है। मृत्यु के समय अगर इच्छा शक्ति प्रबल है, प्राण शक्ति, हमारी आयु फिक्स है, उसी समय हमारे प्राण जाना निश्चित है, आत्मा शरीर छोड़ के जाना निश्चित है, बॉडी वेकेट करना निश्चित है। मगर अगर इच्छा शक्ति, ये चाहिए वो चाहिए, मेरा ये बचा है, मेरा वो बचा है, मैं ये करूँगा, मैं इससे बदला लूँगा, मैं उससे ये सब अगर बच गया, आप इस जीवन में बदला नहीं ले पाए, अगला जन्म निश्चित है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम मेडिटेटर्स हैं, धीरे धीरे हमको सबको साक्षी भाव में आना है। हमें यहाँ बहुत सारे एक्सरसाइज कराए जाते हैं। फॉरगिवनेस, फॉरगिव करो, फॉरगिव, क्योंकि हमको अगला जन्म नहीं चाहिए। सामने वाले को चाहिए तो एक नहीं 100 ले, मगर मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे पता है मैंने गलती नहीं की है, वो 100% गलत है, मगर तो भी सॉरी हाँ, क्योंकि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। उनको छोड़ो ना, उनकी कर्मों की पोटली वो भर रहे हैं, उनको भरने दो, मुझे खाली करनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस जठर में रहना इतना आसान नहीं है। 9 महीना हम उल्टे टंगे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो भी फ्लूइड में। सोचिए, सबसे पहले वो 9 महीने ही मुश्किल है, उसके बाद बाहर आने से तो हम और आप जानते हैं हमारे जीवन में क्या क्या झेल रहे हैं, कैसे इससे बाहर निकले कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता। तो ये सब हम नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते ना, धीरे 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 इच्छा शक्ति कम करो। हम इच्छा बंद नहीं हो सकती, हम भी जानते हैं, हम स्वयं इसमें हैं, मगर इच्छाएं रखोगे, उच्च इच्छाएं रखेंगे। हमारी इच्छा रहेगी, आत्म प्राप्ति की इच्छा रहेगी। हम रोज़ एक बार बोल रहे हैं हमारा गोल, मैंने एक बार एकता में भी ये कहा था कि वी शुड बी अ गोल कीपर। एक जैसे फुटबॉल का गेम है ना, वो गोल कीपर रहता है जो बॉल अंदर आने नहीं देता। वैसे हम हर कर्म हमारे, हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि ये मेरे कर्म जो हैं वो मेरे गोल के अंदर आएंगे तो मुझे पुनरपि जननम लेना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ये कर्म मेरे से हुआ है, उस व्यक्ति से जाके सॉरी, वो कितना वो आया ना आखिर घुटनों पे, बोलने दो ना उसको। मगर इसमें हमारा स्वार्थ है कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। हमारा ये रहे, अगला जन्म नहीं चाहिए मतलब मैं मोक्ष चाहता हूँ। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स। मोक्ष हम जीते जी आनंद ले सकते हैं। हम जीते जी वर्तमान में रहे, रोज़ इंट्रोस्पेक्ट करें, आज क्या हुआ, मैंने किससे गड़बड़ से बात की है आज मेरे से। दूसरे दिन मन ही मन, बिल्कुल दिल से, केवल मुख से नहीं बोलना है, कल मेरे से बहुत गलती हो गई है यार, आज मैं ये गलती नहीं करूँगा, इस व्यक्ति के साथ मैं आज से ठीक रहूँगा, क्योंकि मुझे मेरा मार्ग मोक्ष का मार्ग है,
मेरा मार्ग मृत्यु का पुनरपि जननम का नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब सतर्क रहे कि हमें मोक्ष के मार्ग में ही आगे बढ़ना है, और इसके लिए मृत्यु अमंगल नहीं है, मृत्यु मंगल है। मृत्यु के बाद ही मोक्ष मिलेगा ऐसे नहीं, मृत्यु के स्मरण से भी मोक्ष मिलेगा। पूरी भागवत भी हमको पता है, परीक्षित जो पांडवों का आखिरी वंशज था, उसको जब पता चला, उसने एक साधु के गले में सर्प डाला, क्योंकि वो राजा था, भटकते भटकते वन में गया, एक गुफा में साधु बैठे थे, साधु के गले उनको प्यास लगी थी, उसको लगा कि राजा हमेशा राजा की तरह रहने वाला, उस साधु ने पूछा नहीं मुझे कि प्यास लगी है क्या। साधु बेचारे ध्यान में बैठे थे, उनको कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, मरा हुआ सर्प उस साधु के गले में डाला, जिसके कारण साधु तो ध्यान में ही था, मगर उनका बेटा जब खेल के आया, श्रृंगी ऋषि जब छोटे थे, तब उन्होंने तुरंत कहा जिसने भी ये कृत्य किया है ना, उसकी 7 दिन में मृत्यु है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सुन के परीक्षित राजा हमारे जैसे जो मस्त था ना, एकदम जग गया, स्वप्नवत जिंदगी से सत्वत जिंदगी में आया, सत्य जिंदगी में आ गया कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, मैं 7 दिन में मोक्ष कैसे पा सकता हूँ। फिर उन्होंने भागवत कथा सुनी, पूरे विष्णु के अवतार वगैरह सुने, वो एक डिफरेंट थिंग है, मगर मृत्यु ही हमें मोक्ष तक, मृत्यु की एहसास ही हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है। सो मृत्यु मंगल है, मृत्यु भगवत गीता कहती है सहज है। तो हम और आप आज से मृत्यु से डरेंगे नहीं, मृत्यु को वेलकम करेंगे कि ये मृत्यु ही हमें सही मार्ग पर ले जाएगी, नहीं तो हम स्वप्नवत जिंदगी जो जी रहे हैं ना, कैसे भी, वो आज कई लोग हैं, हम नहीं, हम सब मेडिटेटर्स हैं, थोड़े तो इस मार्ग में आना शुरू किए हैं, मगर धीरे धीरे और आगे बढ़ना है। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये बोलने से मेरे जीवन में आगे क्या हो सकता है, परिणाम क्या है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हम और आप मृत्यु को अमंगल नहीं कहेंगे, आज से मंगल कहेंगे। जैसे पुराने कपड़े बदलना है, वैसे ही मृत्यु मतलब पुराना शरीर जाकर नया शरीर धारण करना है। तो उसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अज्ञानी बालक जो है वो रोता है, मैंने कल या परसों भी कहा था कि अज्ञानी बालक रोता है, मगर हम तो ज्ञानी हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम मृत्यु को डरेंगे नहीं। आज से मृत्यु को मंगल कहेंगे, मृत्यु को सहज कहेंगे, और मृत्यु से हम दुखी नहीं होंगे। दुख इसीलिए होता है कि इतने सालों से एक कंपनी रहती है, वो कंपनी नहीं रहे या आदत हो जाती, इनके बिना मेरा सब सच कहे तो सबसे बड़ा अपना स्वार्थ रहता है कि आज तक इतना सपोर्ट था, अब मेरी ज़िंदगी कैसे होगी, इसीलिए हम रोते। उस इंसान के लिए कितना रोते मुझे नहीं पता। हर चीज़ में हम बहुत स्वार्थी प्राणी हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, भगवद गीता ने मृत्यु को बहुत सहज किया है। ये श्लोक इसलिए हम थोड़ा सा याद करेंगे कुछ दिनों में, जब मंथ एंड आएगा, जब 5 श्लोक में से एक श्लोक हमारा ऑलरेडी हो चुका है, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नेतत्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हृदय दुर्बलता को त्याग। फिर हमने ये भी देखा कि हृदय दुर्बल क्यों होता है, हमारे 6 विकारों के कारण। तो धीरे धीरे हमको इंट्रोस्पेक्ट करके इन विकारों से बाहर आना है। इसी प्रकार मृत्यु को सहज बनाने वाला ये श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। सहज है ये भगवत गीता ही है जो एक अद्भुत ग्रंथ है जिसने सहज किया है। माय डियर फ्रेंड्स, हम आत्मा के गुणधर्म देख रहे हैं। शुरू में हमने क्लैब्यम मास्म देखा, उसके बाद शरीर शरीरी, अशोचान अन्वशोच्यत्वम प्रज्ञावादास्तु। शोक जिस चीज़ के लिए नहीं करना है उस चीज़ के लिए शोक कर रहा है अर्जुन, और पंडितों जैसी भाषा बोल रहा है। किस चीज़ के लिए शोक नहीं करना है? तो आत्मा अमर है, तू शरीर
किस स्तर पर भीष्म द्रोण को देख रहा है, इसीलिए तुमको शोक हो रहा है, तो ये शोक को त्याग। तो हमने कल भी देखा, कुछ आत्मा के गुण धर्म देखे, अविनाशी, शाश्वत, अज, नित्य, पुराण, ऐसे 5-6 गुण देखे हमने। आज हम और एक गुण देखेंगे कि आत्मा कैसी है, क्या है। आत्मा के बारे में इतना इसीलिए बताया गया है क्योंकि हम ध्यानी हैं। हमको सबसे पहले पता चाहिए आत्मा तत्व है क्या। कुछ भी चीज़, छोटी सी चीज़ खाते समय भी हम देखते हैं कि ये बनी किससे है, इससे कितनी न्यूट्रिशियस है, इससे हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होगा तो हम इंटेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस तरह आत्म तत्व की खोज में हम सब हैं, मगर ये है क्या, इसके बारे में हमें ज्ञान होने के लिए 1 से 30 श्लोक सांख्य योग 2 अध्याय में पूरा आत्म तत्व के बारे में डिस्कशन है और वो महत्वपूर्ण है। उसमें के भी ब्रह्मर्षि पत्री जी ने कुछ श्लोक लिए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। उसमें से भी हम ये 2 श्लोक लिए हैं हमने, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ और वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। आगे का 23वां श्लोक हम देख रहे हैं। कैसी है ये आत्मा। कल हमने देखा वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो पुराण है। आज और एक गुण देखेंगे उसका। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। नैनं छिन्दति शस्त्राणि, आत्मा कैसी है। छिन्दति मतलब काटना, न एनम नहीं, छिन्दति मतलब काटना। किससे काट नहीं सकते आप, शस्त्र से आत्मा को काट नहीं सकते, सिंपल अर्थ है बिल्कुल। न एनम दहति पावक, हम आपको सबको पता है दाह होता है, दहति मतलब जलना। न एनम दहति पावक मतलब अग्नि, अग्नि इसे जला नहीं सकती। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेदयन्ति आप। अप मतलब पानी है ना, अप मतलब पानी। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, हमको पता है ये पंचभूत हैं। न च एनम क्लेदयन्ति मतलब गीला नहीं कर सकता, गला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्ति आपो, या तो क्लेदयन्त्यापो ये भी पढ़ सकते हो। न शोषयति मारुत, हवा से वो उड़ नहीं सकता। बहुत जम के हवाई तो बहुत कुछ उड़ जाता है, तूफान में हम देखते घर के घर उड़ जाते हैं। तो इस आत्मा पे ये सभी का फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, हमारे आपके मन में ये आएगा कि ऐसा क्या है इस आत्म तत्व में कि वो ये सब ये 4 पंचमहाभूत जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हमारे एक मास्टर हैं वो। तो शस्त्राणि, शस्त्र मतलब पृथ्वी तत्व है माय डियर फ्रेंड्स, सॉलिड तत्व है शस्त्राणि। नैनम दहति पावक, अग्नि तत्व है पावक। न च एदम क्लेदयन्ति आपो, आपो मतलब पानी, पृथ्वी, आग, तेज। न शोषयति मारुत मतलब वायु, न इसे पृथ्वी मार सकती, काट सकती है, न इसे अग्नि जला सकता है, न इसे पानी गला सकता है, न इसे वायु ले जा सकता है। ऐसा क्यों है, तो ये हम और आप जानते हैं। हम जब मेडिटेशन में बहुत डीप जाते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो एक खालीपन हमको अंदर महसूस होता है। आई नॉट से दिखता है, महसूस होता है। वो एक आकाश तत्व है, वही तो आत्मा तत्व है माय डियर। बहुत कम समय के लिए, अभी हम कल भी मैंने कहा कि अभी हम इतने गहराई में बहुत देर तक मेडिटेशन नहीं करते हैं। जब हम बहुत देर तक मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तब बीच बीच में ऐसे होता है, हम उस आत्म तत्व से जुड़ जाते हैं। वो एक खालीपन है, वो आत्म तत्व मतलब आकाश तत्व है माय डियर फ्रेंड्स। आकाश से ही पृथ्वी बनी है, आकाश से ही पानी बना है, आकाश से ही मारुत मतलब वायु बना है, आकाश से ही पृथ्वी, आग, तेज, अग्नि भी बना है। तो क्या वो आकाश को काट सकता है? आकाश को कोई तत्व काट नहीं सकता, आकाश अखंड है। वैसे ही ये आत्म तत्व अखंड है, न इसे कोई जला सकता है, न इसे कोई गला सकता है, न इसे कोई बह के ले जा सकता है। इसके साथ
ऐसे कुछ भी नहीं हमने देखा। हम इसको कोई ना मार सकता है ना ये मर सकता है, ये भी कल हमने देखा। उसी को और दृढ़ करने के लिए ये श्लोक है, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ये आत्म तत्व है। इसको हम कोई जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा क्यों कहा जाता है इसको? तो जब संकल्प विकल्प हमारे जो मान्यताएं इसके साथ जब वो रहता है ना, हम और आपके शरीर में जो आत्म तत्व है उसको जीवात्मा कहते हैं। धीरे धीरे स्वाध्याय मेडिटेशन सत्संग से हमारे संकल्प विकल्प कम हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारी इच्छाएं कम हो जाती हैं, इच्छाएं शून्य होती जाती हैं। हम उस आत्म तत्व को अभी बहुत कम समय तक महसूस कर पाते हैं क्योंकि अंदर बहुत कुछ भरा है। सुवर्णा मैम जैसे, ब्रह्मर्षि पत्री जी जैसे जो एनलाइटन पर्सन है ना, इन लोगों को किसी बाहर के इसका असर ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि सबसे परे हैं ये लोग। हमको भी वैसे बनना है। हमारा क्या होता है, आज बच्चा फर्स्ट के बदले 10th रैंक लिया, शुरू हम लोग हो जाते हैं। ये ठीक है, ये परीक्षा में उसको कम मार्क्स मिले, अच्छा हो गया, कम मार्क्स मिले, आगे पढ़ेगा और करेगा। नहीं तो इसके लिए कुछ और अलग रास्ता उसने बना के रखा है, इसीलिए हम क्यों परेशान हो। तो जब भी हम ये इच्छाएं मान्यताएं संकल्प विकल्प के साथ रहेंगे तब हम जीवात्मा हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस जीवात्मा से मेडिटेशन करते करते, स्वाध्याय करते करते, सत्संग करते करते हमको विमुक्त होना है इन सब से, इच्छाओं से, संकल्प विकल्प से, मान्यताओं से, सब से जब हम विमुक्त हो जाएंगे तब हम विमुक्त आत्मा कहलाएंगे। मगर हमें यहाँ रुकना नहीं है। विमुक्त आत्मा से हमको परम आत्मा बनना है। हम और आप विमुक्त आत्मा से परमात्मा कैसे बन सकते हैं? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विमुक्त आत्मा बनाने की कोशिश करें। जैसे हमारे आशा मैम विमल सर वगैरह कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई पार्लर में भी आए तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि यार कैसे करते हैं ये लोग। तो वो उनको ध्यान कराते, कोई भी आए, घर में बाई भी काम करने के लिए आई तो उनको ध्यान कराते। बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। यही लोग विमुक्त आत्मा से परमात्मा के मार्ग पर हैं और परमात्मा बनने को इनको समय नहीं लगेगा। हम अभी तक शायद जीवात्मा तक ही हैं क्योंकि हमारी मान्यताएं हैं, हमारे संकल्प विकल्प हैं, हम सुखी हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि भगवद गीता कहती है सुख दुखे समय कृत्वा, सुख आए जाने जाएगा ये भी सुख, और सुख आए बांटो, दुख आए ये दिन चले जाएंगे। सोच के दुखी मत हो, ठीक है यार, आज रात है, कल दिन आ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सोचते हुए हमें सुख दुखे समय कृत्वा में आ जाएंगे ना, तो जीवात्मा से विमुक्त आत्मा, विमुक्त आत्मा से परमात्मा, हम सबको परमात्मा बनना है। क्योंकि हमें अच्छे एनलाइटन पर्सन मिले हैं जिनका संगत से, जिनके तत्वों को जानकर, जिनके तत्वों को हम अंदर उतार कर, चाहे वो ब्रह्मर्षि पत्री जी रहे, चाहे हमारी स्वर्णा मैम रहे, इन लोगों के तत्वों को हम 100% अगर फॉलो करें ना माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता हम परमात्मा से अलग होंगे। वो दिन दूर नहीं है, मगर हमारा ये है कि हम कभी, हमारी अर्जुन अवस्था रहती है कि वो सामने साथ में कृष्ण है, साथ में वो परमात्मा है, मगर उसका इम्पोर्टेंस ही पता नहीं है उसको। एक छोटी सी कहानी बता के मैं आज के सत्र को बंद करूं। भगवद गीता महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन और कृष्ण घूमने निकले थे ऐसे ही वन में। तो एक बच्चा था 17-18, अभिमन्यु के एज का था, यज्ञदत्त नाम था उसका, 17-18 साल का था, और उसको सर्पदंश हुआ। सर्पदंश होने के बाद उसने देखा दूर से, कृष्ण को पहचान गया वो खुद भी साधक था जिसके कारण कृष्ण को सहज पहचाना। उसने एक फूल लिया और कृष्ण को, अर्जुन को देते हुए कहा कि ये फूल है ना, मेरे पिताजी दूर बैठे हैं, उनको थोड़ा दे के आना और उनको बताना कि आपके बेटे की मृत्यु सर्पदंश से हो गई है करके। कृष्ण ने वो फूल हाथ में लेके अर्जुन को दिए। अर्जुन को कहा कि तुमको ये काम करना है। अर्जुन बोला मैं नहीं कर सकता, ऑलरेडी मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा बेटा इसी एज का गया है, मैं नहीं कर सकता।
तुमको ही करना पड़ेगा। कृष्ण तो हमारे महा चालू, जैसे खड़े रहते हैं ना टेढ़े, वैसे है भी टेढ़े ही हो। तो उन्होंने कहा ये काम तुझे ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, प्रयास करता हूँ। उस पिता के पास जाके अर्जुन ने वो फूल दिया और कहा आपका पुत्र का नाम यज्ञदत्त है? तो बोले हाँ। तो बोले वो तो सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई है, मगर ये फूल उसने आपको दिया है। तब वो पिता जो थे ना, उन्होंने दुख करने के बदले वो इतने हर्षित हुए कि मेरा बेटा, जीवन भर तो मुझे उसने देखा, मगर जब वो जा रहा था ना तब भी उसने मुझे मुक्ति दी है। कैसे कहोगे? तो मुझे कृष्ण के दर्शन कराए। तब अर्जुन लज्जित होकर बोलने लगा कि मेरे तो साथ ये हमेशा है, मगर मैं इनको पहचान नहीं पा रहा हूँ। वो जो बोल रहे हैं इनके पूरी भगवत गीता में आप आगे आगे जाओगे तो कभी कभी कृष्ण को बोल देते हैं तू मुझे क्या बता रहा है। कभी बोल रहा है संन्यास ले, कभी बोल रहा है कर्म कर। एक बोलना, कर्म करूँ कि संन्यास लूँ? मतलब इस तरीके से वो कृष्ण जैसे परमात्मा को क्वेश्चन कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम और आप, हमारे पास हम इतने एनलाइटन, मोस्ट एनलाइटन पर्सन स्वर्णा मैम जैसे हैं, मगर हम उनको पहचान नहीं पा रहे। कभी मस्ती करते हैं, कभी कुछ भी। ये हम 11वें अध्याय में देखेंगे, जब कृष्ण अपना विश्वरूप दर्शन बताते हैं तब अर्जुन बोलते हैं कृष्ण ये बंद कर, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुझे क्या क्या बोला है, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, और मैंने तुझे मारा भी है बहुत बार, क्योंकि एक जीजा साले का रिश्ता भी था, एक मित्र का रिश्ता भी था। मगर मोस्ट एनलाइटन पर्सन हमेशा साथ में रहते हुए वो पहचान नहीं पाया। वैसे हमारी और आपकी स्थिति है, हमेशा हम यहाँ आ रहे हैं, मैम मिल रही है, मगर उनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब मेडिटेशन करें, एनलाइटन पर्सन्स को पहचाने, उनके तत्वों को जितना हो सके हम अंदर उतारें। वो बोल रही हैं कि फॉरगिवनेस आना ही चाहिए, ग्रैटिट्यूड आना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देखिए, आत्मोन्नति बात अलग है, कर्म काटना बात अलग है। आत्मोन्नति के साथ कर्म भी कटने चाहिए। आत्मा आपकी उन्नत हो गई है, हमारी और आपकी, मगर हमारे कर्मों का पहाड़ अगर पीछे है ना, तो लेना ही पड़ेगा फिर जन्म, और वही सेटअप फिर आएगा सामने। तो आप और हमको अगर वो सेटअप नहीं चाहिए, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम नहीं चाहिए, तो हम और आप सब इन एनलाइटन पर्सन के तत्वों को अंदर उतारेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, और वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे भगवत गीता की सेवा का एक और मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।